एक पति अपनी पत्नी की सहेली से फ़ोन पर बातें कर रहा था और फ़ोन पर बातें करते करते कुछ ऐसी बातें वो कह रहा था। उससे कह रहा था कि तुम तो बस मेरे सपनों में आ चुकी हो। आज जब हम आपके पास आए थे आपके घर, तो मैंने जब तुमको देखा था पहली बार, तब से ही मैं पागल सा हो गया हूँ और रात दिन सपनों में तुम आती हो। मेरी पत्नी तो कुछ भी नहीं है तुम्हारी सुंदरता के सामने। बस एक बार तुम मेरी बात मान जाओ ना, मेरी पत्नी की सहेली। इस तरह से वो बातें कर रहा था उससे। उधर से वो भी मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी कि जीजाजी तुम्हें हो क्या गया है, ऐसी बहकी बहकी सी बातें क्यों कर रहे हो। मगर दोस्तों, इस कहानी के अंदर आगे चलकर एक हत्या होती है बड़ी ही निर्दयता से। किसकी हत्या हुई थी, क्या हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है पश्चिम बंगाल के अंदर। हुगली पड़ता है, हुगली के अंदर श्री रामपुर थाना पड़ता है। उसी इलाके में शख्स की नाले में लाश पड़ी हुई थी। नाले के अंदर जब आते जाते लोग देख रहे होते हैं तो एक लाश पड़ी है, उसका सर गायब है। अब तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, कार्रवाई करती है, जाकर के लाश को निकाला जाता है। सर उसका गायब था, उसके जेब टटोले जाते हैं, लेकिन कोई पहचान यहाँ पर उसके जेबों से मिल नहीं पाती है और ऊपर से कोई भी इंसान उसको पहचान नहीं पा रहा था। भाई जब सर ही नहीं है तो पहचानेगा कहाँ से। और उसके बाद दोस्तों, उसके और अंग बदन पर बहुत सारी चीज़ें और भी देखी जाती हैं। तो उसके हाथ पर एक टैटू मिलता है। उस टैटू का फ़ोटो खींच लिया जाता है और उस टैटू के फ़ोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों, परिवार वालों को वह टैटू दिखाई देता है। तो परिवार के लोग आते हैं, आकर के बताते हैं, साहब ये जो लाश है हमारे बेटे की है, जिसका नाम है सुब्रज्योति बसु, जिसकी उम्र होती है 25 साल। अब तो वे बताते हैं कि 1 मई 2022 को यह नई नवेली दुल्हन के साथ घर से निकला था, लेकिन यह वापस घर आज तक लौटा ही नहीं। यह बात पुलिस को बताई जाती है और फिर वह घर वाले कहते हैं हमने अपने बेटे को खूब तलाश कर लिया, लेकिन कहीं भी जब वह नहीं मिला तो उसकी गुमशुदगी की हमने FIR दर्ज करवाई हुई है थाने के अंदर। अब यह जानकारी पुलिस को मिल जाती है। उसके बाद पुलिस थोड़ा सा और आइडिया लेती है कि क्या नाम क्या था, कहाँ क्या रहता था, परिवार का सिस्टम बताओ थोड़ा सा, वो पत्नी कौन थी। तो परिवार के लोग बताते हैं कि सुब्रज्योति बसु को फेसबुक पर एक लड़की से प्यार हो गया था। लड़की का नाम होता है पूजा बसु। दोनों को गहरा प्यार हो जाता है। तो अब 23 मार्च को दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी होने के 48 दिन के बाद हमारा बेटा सुब्रज्योति बसु फिलहाल गायब हो जाता है। अब यह जानकारी जब पुलिस को दी जाती है तो उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस होती है, सुब्रज्योति बसु के साथ उसकी पत्नी गई थी नई नवेली, वह तो वापस आ गई, लेकिन पति वापस आया नहीं। तो पुलिस अब सीधा यहाँ पर पूजा से पूछताछ करती है और अच्छी तरह से जब पूछताछ करती है तो पूजा बताती है कि हम साथ गए तो थे, पर किसी दोस्त से मिलने के लिए मेरा पति फिर घर से निकल जाता, दोबारा वापस चला जाता है और उसके बाद वह वापस आता ही नहीं है। अब तो दोस्त के पास जाने की कहकर गया था, लेकिन वह वापस नहीं आया। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये पता लगाती है पुलिस की ये जो शादी हुई थी इन दोनों की घरवाली की मर्ज़ी से हुई थी, घर वालों की, या फिर घर वाले विरोध में थे। कहीं ऐसा तो नहीं है परिवार वालों में से किसी ने उसकी हत्या कर दी हो या उसको किडनैप कर लिया हो या फिर कोई और मैटर हो। तो पुलिस को पता चलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। शादी तो इनकी बड़ी धूमधाम से हुई थी 48 दिन पहले, जिसमें लड़की के माँ बाप भी खुश थे और लड़के के माँ बाप भी काफ़ी खुश थे। और जो लड़की थी वह ठीक ठाक थी, सुंदर थी। तो ऐसा कोई यहाँ पर पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है। अब पति की जब लाश मिली है और लाश मिलने के बाद जो पूजा है नई नवेली दुल्हन, उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं और जो लोग होते हैं वह कहते हैं कि यार भगवान ने कैसी आफत डाली इस बेचारी के ऊपर, क्योंकि इसकी तो अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और इसके पति का मतलब इसके पति की मौत हो गई। भगवान ऐसा तो किसी के साथ ना करे। सब लोग मतलब पूजा के ऊपर तरस खा रहे थे। मगर दोस्तों, यहाँ पर क्या पता था कि कहाँ से कहाँ कैसे क्लू मिलेगा। अब
जो सुब्रज्योति मरा हुआ मिला है, उसकी पत्नी पूजा है जो कि रो रही है उसकी याद में। अब यहाँ पे ना कोई दुश्मनी थी किसी से, यह भी पूछा जाता घर वालों से, लेकिन घर वाले कहते हैं साहब हमारा बेटा बहुत सीधा साधा था, किसी से ना लड़ता, ना किसी से झगड़ता था, और ना ही हमारे परिवार की किसी से कोई दुश्मनी है। और उसके बाद दोस्तों परिवार से और ज़्यादा पूछताछ की जाती है। तो अब पूजा जो होती है उसके बारे में पुलिस और जानना चाहती है, तो परिवार से पूछताछ की जाती है, उसके बाद पूजा से पूछताछ की जाती है, और फिर पूजा से कहा जाता है कि पूरी घटना का डेमो करके दिखाओ हमें। तो पूरी घटना का डेमो करवाया जाता है कि कैसे गया था, कहाँ तुम गए थे, फिर तुमसे क्या कहकर गया था। इस तरह से पुलिस जैसे सीन रिक्रिएट करती है ना, हत्या का सीन, इस तरह से यहाँ पर डेमो करवाती है गवाह से जिसका बयान लेना होता है। तो बार बार कह रही थी कि मेरे साथ आया तो था घर से, लेकिन वह कहीं किसी दोस्त से मिलने के लिए चला गया, यह उसका कहना था। मगर जब उसका डेमो हो रहा था ना, तब वह होपलेस थी, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ थी, और हर बार डेमो में गलत इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो अब यहाँ से पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि भाई मामला इस पूजा ने किया है। और उसके बाद पूजा पर जब शक हो जाता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है कि मामला क्या है, हमें मामला पूरा बताओ। और उसके बाद पूजा डर करके पुलिस के सामने वह पूरा राज खोल देती है कि आखिर हुआ क्या था। पूजा बताती है कि मेरी एक सहेली है जिसका नाम है शर्मिष्ठा, उसका पति है जिसका नाम है सुबीर। उसका पति काफ़ी समय से जेल में था किसी हत्या के जुर्म में, और फिलहाल वह छुट्टी आया हुआ था। तो मेरी जो सहेली है शर्मिष्ठा, उसने घर पर पार्टी रखी थी और मुझे स्पेशली इनवाइट किया था, यह बात बताती है पूजा। और उसके बाद वह बताती है कि हम दोनों शर्मिष्ठा से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। शर्मिष्ठा का ये कहना था कि अपने पति को ज़रूर लाइएगा और हम यहाँ बैठकर आराम से एंजॉयमेंट करेंगे। तो वहाँ पर चले जाते हैं मिलने के लिए। और दोस्तों अब प्लानिंग के तहत सुब्रज्योति को मारने के लिए वो दोनों बातें करते हैं, जो एक शर्मिष्ठा है और इसकी पत्नी है सुब्रज्योति की पूजा, और शर्मिष्ठा का पति है जिसका नाम सुबीर है। प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत जो सुबीर होता है इस लड़के को सुब्रज्योति को भट्टे के पास ले जाता है, वहाँ ले जाकर के शराब पिलाता है और कहता है देखो कितने आनंद आ रहे हैं खुली हवा में। शराब पिलाने के बाद जब वह नशे में हो जाता है तो उसके सर को कलम कर देता है दोस्तों, बड़े चाकू से, बड़े खंजर से, और उसके बाद सर को न जाने कहाँ फेंक देता है और लाश को नाले में फेंक देता है। अब पुलिस ये सारी बकवास सुन रही थी, लेकिन पुलिस कहती है कि ये बताओ पहले मारा क्यों भैया, मारा क्यों तुम लोगों ने? ठीक है तुमने बता दिया मार दिया, इस तरह से मार दिया, लेकिन क्यों मारा, क्या किया था उसने बेगुनाह ने, क्या किया था उस निर्दोष ने? इस तरह से पुलिस पूछने लगती है। अब तो यहाँ पर जो पुलिस होती है जब ये बात पूछती है तो अब सुब्रज्योति को किस लिए मारा गया था इसके लिए यहाँ पर पूरी जानकारी देते हैं। वो जो सुब्रज्योति था जब वह अपनी पत्नी पूजा के साथ शर्मिष्ठा के घर पर आता है, क्योंकि शर्मिष्ठा ने पार्टी दी थी, उसका पति सुबीर जेल से छूट कर आया था। तो वहाँ पर पहुँचते हैं ये लोग, तो सुब्रज्योति को पहली नज़र में शर्मिष्ठा से प्यार हो जाता है। उसकी सुंदरता को देखकर वह कायल हो जाता है और उसी की तरफ पूरी पार्टी में देखता रहता है और उसके मन में कौन कौन से ख्याली पुलाव पकते रहते हैं। अब जैसी पार्टी ख़त्म होती है तो शर्मिष्ठा से सुब्रज्योति बात करता है, और फिर उसका नंबर उसकी पत्नी के फ़ोन में भी था, लेकिन फिर भी खुद भी सुब्रज्योति शर्मिष्ठा का नंबर ले लेता है कि भाभी जी बात कर लिया करेंगे और ऐसे थोड़ा मन लग जाया करेगा। और घर जाने के बाद ये धूमधाम से पार्टी में से वापस आ जाते हैं। और उसके बाद रात भर यह जो लड़का होता है जिसका नाम सुब्रज्योति होता है सोचता रहता है कि यार ये जो भाभी है मेरी पत्नी की सहेली है, वो तो मेरी पत्नी से भी 10 गुना ज़्यादा सुंदर है। इन ख्यालों में डूबा रहता है क्योंकि पहली ही नज़र में इसको शर्मिष्ठा से प्यार हो गया था। और अब यह फ़ोन कर बैठता है, सुबह होते ही दिन में फ़ोन करता है तो शर्मिष्ठा बोलती है कि अरे सुनाइए कैसे हो जीजा जी। अब इस तरह से वो स्वागत करती है, मगर जीजा कहता है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर पागल सा हो गया हूँ, जब से तुम्हें देखा है मुझे ना रात को नींद आई थी और ना मेरा मन भरा था सो सो करके। अब वह कहने लगता है कि क्या तुम मेरी ये बात मान सकती हो? शर्मिष्ठा कहती है बताइए जीजा जी क्या बात माननी है? अब यह कहता है सुब्रज्योति कि मुझे एक बार तुम्हारे साथ समय गुजारना है अकेले में। तो यहाँ पर शर्मिष्ठा उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरी सहेली के पति हो तुम ये कैसी शर्मिंदगी भरी बातें कर रहे हो? अब तो दोस्तों शर्मिष्ठा जो होती है
वह सहेली पूजा से मतलब कहना चाहती थी, मगर अभी यही सोच रही थी कि यह सुधर जाए, अपने आप ही दूर हट जाए। तो उसके बाद यह मानता नहीं है और उसके बाद दोस्तों शर्मिष्ठा ने अपनी सहेली पूजा को सारी चीज़ें बता दी होती हैं कि तुम्हारा पति मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैंने उसको खूब समझा भी दिया था, तुम भी समझा लो समझ जाए तो, वरना ऐसे काम मैं नहीं करती हूँ कि सहेली के पति को अपना लूँ फिर सहेली के घर में झगड़ा हो, ये काम मैं नहीं करती हूँ। तो अब जैसे ही पता लगता है इस पूजा को, तो पूजा अपने पति सुब्रज्योति को समझाती है, देखिए जी वहाँ पर मत जाया करें और वो मेरी सहेली है, उससे ऐसे फ़ोन पर बात मत किया करो, क्योंकि शादी अभी नई नवेली हुई थी, 48 दिन गुजरे थे। तो जैसे पुरानी शादी हो जाती है और जब औरतें एकदम से चिल्लाया करती हैं, ऐसा वह नहीं चिल्ला रही थी, प्यार से ही कह रही थी ऐसा मत करिए जी, वो मेरी सहेली है, उसका पति बहुत सालों बाद छूट करके आया है और तुम उसके साथ ऐसी हरकत मत करो, फ़ोन मत किया करो। मगर दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे फ़ोन करने की मना कर देती है तो वह जो सुब्रज्योति होता है वह लड़ पड़ता अपनी पत्नी से कि नहीं ऐसे क्या हो जाएगा बात करने से, मैं कौन सा उसको लेकर भाग रहा हूँ, बात कर ली भी मैंने थोड़ी बहुत देर तो क्या हो गया। इस तरह की बात है वह अपनी पत्नी पूजा से सुब्रज्योति कहता है। और दोस्तों अभी भी वह रास नहीं आ रहा था, अभी भी लगातार वह शर्मिष्ठा को परेशान किए जा रहा था फ़ोन कर करके। और फिर शर्मिष्ठा अपनी सहेली पूजा से कहती है, ये तूने कैसी आफत मेरे गले लगा दी, ये कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा है, इसको रास्ते से हटाओ फटाफट और तुम दूसरी शादी कर लेना। ऐसी प्लानिंग इनके बीच में बनती है और प्लानिंग के तहत पूजा उस प्लानिंग में होती है, शर्मिष्ठा होती है और जो सुबीर होता है शर्मिष्ठा का पति वो भी इस प्लानिंग में होता है। इन लोगों ने मिलकर के प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत दोस्तों अब यहाँ पर इस शर्मिष्ठा के घर पर सुब्रज्योति को लाया जाता है। और जैसे सुब्रज्योति को यहाँ पर लाया जाता है तो उसके बाद जो शर्मिष्ठा का पति सुबीर होता है वह सुब्रज्योति को शराब पिलाने खेतों की तरफ ले जाता, नाले की तरफ। वहाँ पर इस सुब्रज्योति को ज़्यादा शराब पिलाई जाती है और खुद वह जो सुबीर होता है वह शराब कम पीता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सुबीर उसकी हत्या कर देता है, उसकी गर्दन को अलग काट करके बहुत दूर कहीं फेंक देता है और उसका जो शव था उसको वहीं पर धक्का मार करके उस मतलब नाले के अंदर डाल दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह हत्या होती है। और पूजा ने भी काफ़ी समझाया था लेकिन पूजा की बातों को भी नहीं माना था, अपने पति को समझा रही थी लेकिन नहीं माना था। इस या कि फिर कह सकते हैं कि भाई उसके उल्टे दिन थे, उल्टे दिन ना होते तो वह बातों को मानता और कुछ ऐसी वैसी हरकत नहीं करता, मगर उल्टे ही उसके दिन थे। उसके बाद यहाँ पर इन तीनों लोगों को पकड़ा जाता है, पूजा, शर्मिष्ठा और सुबीर को पकड़ा जाता है, इनको जेल में डाला जाता है। एक और मर्डर के जुर्म में सुबीर दोबारा से जेल चला जाता है। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आजकल कुछ औरतें अपनी पतियों को लेकर के सहेलियों के फंक्शन में जाती हैं तो ऐसा भी हो जाता है जैसा इस कहानी में हुआ है। क्या पता सहेली के दोस्त जो सहेली का पता है उससे जो सहेली का पति है उससे नैन मिल जाएं, या फिर क्या पता जो पति को लेकर जा रहे हैं वो पति मेरी मतलब सहेली के साथ नैन मिला ले, इसका भी कोई पता नहीं होता है। इसलिए भैया दूर रहें, थोड़ा सावधान रहें। देखो चलना आना जाना तो लगा रहता है लेकिन सावधान रहें, मेन बात ये है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से लगातार कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ मोनू जैन कमेंट करते हैं। हमारे साथ हैं राजकमाल कमेंट करते हैं। उसके बाद खड़क राज सिंह कमेंट करते हैं। उसके बाद फरमान खान कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। राजकुमार पटेल कमेंट करते हैं। लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। उसके बाद हमारे साथ छत्र एक्सप्लोरर कमेंट करते हैं, लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपका सभी वीडियो देखता हूँ, मेरा भी नाम ले लीजिए। जी बिल्कुल जी, आपका नाम लास्ट में लिया है। झारखंड से हैं, छत्र एक्सप्लोर नाम से आईडी है जो। दिनेश कुमार कमेंट करते हैं। बी के सागर दोबारा से, रविंद्र भडोरिया दोबारा से, विक्रम कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ अन्नू गुर्जर हैं और जी उसके बाद हमारे साथ गणेश सोनी और मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं। रजत सैनी लगातार कमेंट करते हैं। दिलीप कुमार पांडे लगातार कमेंट करते हैं। यूपी 56 महराजगंज से दिलीप पांडे कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद उदन सिंह कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ कुमार सोनू कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं श्रीसा स्टेशनरी कमेंट करती हैं। और उसके बाद हमारे साथ और भी कुछ हैं। हमारे साथ है जी देवेंद्र कुमार जो फरीदाबाद से दोबारा से, दौलत राम नागर कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं जी लोकेश नागर कमेंट करते हैं और भरत तिवारी हैं। सद्दाम खान कमेंट करते हैं। रजत सैनी हैं
और समाधान पाटिल हैं जलगांव महाराज से, और राम मोहम्मद यासीन और पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं जी राम गुसाई भाई लगातार कमेंट करते हैं, छगनदास खाडावन राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करता हूं जी दुर्योधन भाई का। और उसके बाद हमारे साथ राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, और छगनदास खाडावन राजस्थान से, और सुशील चौधरी भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जो आगे नाम हैं जो भी रह गए हैं, जैसे दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और रहे हुए नामों को मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।